तो कॉनिचिवा दोस्तों यार, आज मैं तुम लोग का स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक न्यू एनिमे जो कि अभी 2023 में आया है। और ये एनिमे जो है मुझे एक्सप्लेन करने में मज़ा आएगा और तुम लोग को देखने में मज़ा आएगा। तो बिना किसी देरी के इसके एपिसोड नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक जो लड़की है वो किसी लोगों से बच के भाग रही होती है। हम पता चलता है उसके पीछे जो है वहाँ के रॉयल गार्ड पड़े होते हैं उस किंगडम के। और वहीं पे वो जो लड़की है वो जंगल की तरफ भागती है। तो वहाँ पे एक जो रॉयल गार्ड वहीं पे जाने लगता है। तो दूसरा वाला रॉयल गार्ड कहता है वहाँ पर जो रेड और वाइट बाल वाला डीमन रहता है। और वहीं पे ये सारी बातें सुनने के बाद जो है दूसरा रॉयल गार्ड वहाँ पे कहता है क्या ये सच भी है। और वहीं पे एक और रॉयल गार्ड जो है वहाँ पे गांव वालों से पूछ के होता है कि वो लड़की किसी तरफ भागी थी। उन्हें पता चलता है वो लड़की जंगल की तरफ ही भागी थी। और वहाँ पे जो लड़की है हम पता चलता है वो तो पेड़ के पीछे छुप के ही इन सबकी बातें सुन रही होती है। और तभी इनकी बातें सुनने के बाद वो जो है जंगल की तरफ वापस से भागने लगती है। वो किसी से सॉरी बोल रही होती है। तभी जो वो जंगल के अंदर भाग रही होती है वो तब वहाँ पे गिर जाती है। उसका सिर जो है एक पत्थर या पेड़ जैसी किसी चीज़ के साथ जाके टकराता है। और आखिर में जो वो देखती है वो एक मेंशन होता है। और वहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने मेंशन के अंदर से बाहर निकलता है और जो न्यूज़पेपर है उसे पढ़ ही रहा होता है। तभी वो जो थोड़े आगे जाता है तो देखता है कि बहुत ज़्यादा जो मॉन्स्टर है वो एक ही जगह घिरे पड़े होते हैं। जब वो वहाँ जाके देखता है तो देखता है कि एक लड़की जो है वहाँ पे बेहोश पड़ी होती है। और जब वो उस लड़की को उठाता है वो सोच रहा होता है इसकी जैसी एक मासूम लड़की यहाँ पे क्या कर रही होगी इस जंगल में। और ऐसी चीज़ सोच रहा होता है कि हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे जो है वो रॉयल गार्ड खड़ा होता है एक पेड़ के पीछे। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो पलक झपकते ही उस रॉयल गार्ड के पीछे आ जाता है। तो रॉयल गार्ड जो है हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है। पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसी दूसरे पर ही उसके पीछे चला जाता है। तो जो रॉयल गार्ड को है वो पूछने लगता है कि उसका जैसे जो रॉयल गार्ड है वो इस जंगल में क्या कर रहा है, उसका यहाँ पे क्या काम है। तो जो है वो रॉयल गार्ड कोई भी जॉब दिए बिगड़ ही अपने सारे के सारे दोस्तों को वहाँ पे बुलाने लगता है। और वहीं पे वो उस लड़के को कहने लगता है यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर को कि वो जो लड़की उसके हार्ट में है वो बहुत बड़ी क्रिमिनल है तो उसे हमारे वाले कर दे और उन्हें वो इसके बदले यहाँ से जाने देगा। और ये सारी चीज़ें उसे कह ही रहा होता है। तभी जो है हमारा मेन कैरेक्टर कह देता है कि वो अगर यहाँ पे ना कहेगा तो क्या होगा उसके साथ। तभी जो है उनमें से एक रॉयल गार्ड हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो तो उसे आसानी से नीचे गिरा देता है। और तभी जो है ये चीज़ देखने के बाद वो लोग भी शॉक्ड होते हैं। वहाँ पे जो है उनका घाट का लीडर जो है वो कहने लगता है कि इसके दोनों हाथ अभी बढ़े हुए हैं तो अगर हम इस पर हमला कर देंगे तो ये अभी कुछ भी नहीं कर पाएगा। और उस पर हमला करने चले जाते हैं सबके सब। तब जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उन पर कोई स्पेल कास्ट कर देता है जिसे देखने के बाद वो एक रॉयल गार्ड वो कहने लगता है क्या तुम वही डीमन हो जो इस जंगल में रहते हो। और यही सारी चीज़ें कहने के बाद वो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक और स्पेल कास्ट कर ही रहा होता है कि उसके सिर पे जो हुड पहनी होती है ना वो निकल जाती है। और वहीं पे उसके जो ब्लैक एंड वाइट बाल है वो में रिवील हो जाते हैं। और इस वीडियो के आगे यार मैंने इसको रेड एंड वाइट हेयर बोल दिया था तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक स्पेल कास्ट करता है जिसके बाद से वो सारे के सारे रॉयल गार्ड जो है नीचे गिर जाते हैं। और वो उन्हें उठने के लिए कहता है। उठने के बाद पूछता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा। तो वो सारे के सारे रॉयल गार्ड कहने लगते हैं उन्होंने यहाँ पे जो देखा है वो है कि वो जो लड़की थी वो जंगल की तरफ भागी और जो मॉन्स्टर है उनका शिकार हो गई और यहीं पे मर गई। और यही सारी चीज़ सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है उन्हें वापस जाने देता है। और अपने मन में कह रहा होता है अब जो लड़की है वो थोड़े दिन के लिए सेफ है। और यही सब कहने के बाद हमें सीधा सीधा उसके मेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मेन कैरेक्टर जो है उस लड़की का इलाज कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है तब जो है वो सोचने लगता है ये जो लड़की है एक क्रिमिनल है, वो इतनी बड़ी क्रिमिनल कैसे हो सकती है इसके जैसे मासूम दिखने वाली लड़की। वहीं पे उसे याद आता है उसने जो सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा था उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही मेंशन था। तब जो वो लड़की जागने लगती है तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कुछ पीने के लिए उसे देता है। और वो लड़की उसे पूछने लगती है कि वो कौन है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उसे अभी ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस उसने उसकी जान बचाई इतना ही उसके लिए काफ़ी है। और उसे कुछ पीने के लिए दे देता है और वो लड़की पीने लगती है। और उसे कहने लगती है उसकी बहुत ज़्यादा ही शुक्रगुजार है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। और तभी जो है हमारा मेन कैरेक्टर जो है वहाँ पे न्यूज़पेपर उठा लेता है और पढ़ने लगता है कि उनके किंगडम का जो सेकंड प्रिंस है उसकी जो फियांसे है वो यहाँ से भाग चुकी है, उसका नाम है चार्लेट नोवेलेट। और यही सारी चीज़ें वो पढ़ ही रहा होता है। तभी जो है वो पढ़ने लगता है कि चार्लेट जो है क्रिमिनल है। तभी जो चार्लेट है वो वहाँ पे रोने लगती है और बोलने लगती है ये सब कुछ झूठ है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके पास जाके कहने लगता है वो उस सारी चीज़ को जानता है क्योंकि वो किसी की भी आंखों के अंदर देख के बता सकता है कि कौन उसे झूठ बोल रहा है कौन उसे सच बोल रहा है। और उसकी आंखों के अंदर देख के उसे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही है। तो जो चार्लेट रोटे रोटे उसकी बैक स्टोरी बताने लगती है कि एक दिन जो है प्रिंस ने कोई पार्टी रखी होती है उसमें जो उसने चार्लेट को बुलाया होता है तो सब लोग जो है चार्लेट को ही देख रहे होते हैं। इसके पीछे का रीज़न जो है चार्लेट बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होती है तो वो लोग यही सब कह रहे होते हैं। तभी जो चार्लेट जो है वो सीधा सीधा प्रिंस के सामने जाके खड़ी हो जाती है। तो प्रिंस जो है एक पैगाम उठाता है जिसके अंदर लिखा होता है कि चार्लेट ने जो है हमारे देश से जो बगावत की है और यही सारी चीज़ें लिखी होती है। तभी जो है प्रिंस वो वहाँ पे कह देता है कि उसकी और चार्लेट की जो एंगेजमेंट थी वो भी वो यहाँ पे तोड़ रहा है इन सारी चीज़ों की वजह से।
और चार्लेट को जो है कैट करने के लिए कह देता है सायर वालगार्ड से, और वहीं पे चार्लेट को वो लोग जो है वो कार कोठी में डाल देते हैं। उसके बाद के सीन में जो चार्लेट वहाँ पे रो ही रही होती है और यही सारी चीज़ें जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बता रही होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी ये सब कुछ सुनने के बाद समझ जाता है जो प्रिंस है उसे कोई और लड़की पसंद होगी, या फिर जो चार्लेट के बारे में रूमर्स थे उसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सोच लेता है और वो यहाँ पे चार्लेट को कहने लगता है कि चार्लेट को साफ़ सफाई करना आता है, तो उसे आता हो तो वो वहाँ पे जो है मेड की तरह रह सकती है और उसके बदले जो है वो उसे यहाँ पे रहने देगा और खाने के लिए खाना देगा। तो चार्लेट जो है उसे कहने लगती है वो ऐसा नहीं कर सकती, वरना उसकी वजह से वो भी मुसीबत में आ जाएगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो भी सोचने लगता है कि हाँ इससे मुसीबत तो हो सकती है, पर उसने जंगल में सारे के सारे रास्ते जो है पहले चेक कर दिए और जितने सिपाही आए थे उनकी तो उसने याददाश्त मिटा दी है। तो वहीं पे वो वापस से उसके पास भेज जाता है, उसे बताने लगता है उसका नाम जो है अल्ट वॉल्फर्ड है। और यही सारी चीज़ों को बताने के बाद वो बताने लगता है कि उसने भी एक बार एक एडवेंचर पार्टी को ज्वाइन किया था। पहले तो उसके साथ उन लोगों ने बहुत अच्छा बिहेवियर किया, फिर एक दिन जो है उन लोगों ने एक टेम्पल की सील उसके पास से ओपन करवाई और फिर वहाँ के मॉन्स्टर के साथ उसे मरने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया। और ये सारी स्टोरी सुनने के बाद चार्लेट जो है वो उसे इतना ज़्यादा रिलेट कर जाती है कि उसको कहने लगती है उसके साथ भी सेम चीज़ हुई है, पर वो उसके साथ यहाँ पर नहीं रह सकती। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो हमारा अल्ट है वो सोच लेता है कि उसे जो अब चार्लेट को बनाने के लिए कुछ और ही करना पड़ेगा, और वो जो है चार्लेट को ब्लैकमेल करने लगता है और जो अपने हार्ट के ऊपर है यानी कि अपना हार्ट होता है ना उसके ऊपर एक कर्स मैजिक कर देता है और उसे कहने लगता है कि चार्लेट के पास सिर्फ 30 सेकंड है, अगर उसने हाँ नहीं कहा तो अल्ट जो है यहीं पे मर जाएगा। और इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद जो है अल्ट बहुत ही ज़्यादा डरावनी शक्ल बना के चार्लेट से कह रहा था। चार्लेट कहने लगती है पहले उसने उसकी जान ज़रूर बचाई हो, पर अभी वो एक विलन जैसा दिख रहा है। और यहीं पे अल्ट कहने लगता है अब उसके पास अब 2 मिनट और 31 सेकंड है, तो अगर चार्लेट ने उसे हाँ नहीं कहा तो अल्ट यहीं पे मर जाएगा। और यहीं पे अल्ट हमें बताता है कि इसके बाद से चार्लेट है वो यहाँ पे काम करने के लिए मान गई। और उसके बाद किसी में दिखा जाता है चार्लेट ने जो है पूरे का पूरा घर जो है वो बहुत अच्छे से साफ कर दिया होता है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद अल्ट जो है उसकी तारीफ कर रहा होता है, तो वहाँ पे चार्लेट कह देती है कि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो पहले भी सबको इन सारी चीज़ों में मदद किया करती थी। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद अल्ट जो है वो समझ जाता है चार्लेट जब ड्यूक की फैमिली में रहती थी तब उसे सिर्फ ड्यूक की लेडी होने का सिर्फ उसे एक टाइटल मिला था, वरना उसे वहाँ भी एक सर्वेंट की तरह ही काम करना पड़ता होगा। और तभी जो है चार्लेट वहाँ पे हमारे अल्ट से कहने लगती है कि उसने भी उसकी बहुत ज़्यादा मदद की, जो कि बेकार का सामान था वो अल्ट ने अपने मैजिक से जला दिया। और वहीं पे वो अल्ट को कहने लगती है क्या उसे सच में चार्लेट की ज़रूरत भी है, वो अपना काम तो मैजिक से भी कर सकता है। तब जो अल्ट है वो कहने लगता है जो वो यहाँ पे आई थी उसने देखा ही था कि ये घर कितना ज़्यादा गंदा था, उसे साफ़ सफाई करना बिल्कुल भी नहीं आता, इसी वजह से चार्लेट की मदद से ही उसने अपना घर इतना ज़्यादा साफ़ सफाई कर पाया है। तो वजह चार्लेट इससे खुश होकर अल्ट को कहने लगते हैं कि और उसे काम दे। तो अल्ट जो है उसे कह देता है अभी तो कोई काम नहीं है, अब डिनर टाइम तक वो जो चाहे वो कर सकती है। तभी जो चार्लेट है वो कहने लगती है वो क्या करेगी। तभी जो अल्ट है उसे कहने लगता है वो गार्डनिंग कर सकती है या फिर लाइब्रेरी में आके बुक पढ़ सकती है। तभी जो अल्ट एक गेट खोलता है पता चलता है अल्ट के घर के अंदर तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है। और अल्ट जो है वहाँ जाके कुछ पेपर उठा लेता है और अपना काम करने लगता है। और हमारी जो चार्लेट है उसे कह देता है कि वो थोड़ी देर के लिए अल्ट को तंग ना करे। तो चार्लेट भी इस चीज़ से मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो जो अल्ट है अपना काम करने लगता है और पता चलता है अल्ट एक राइटर है और जो उसे खिताब भी मिला है कि उसे रेड पेन डेविल कहा जाता है। यहीं पे ये सारी चीज़ें बताने के बाद जो हमें बताया जाता है अल्ट अपना सारा काम खत्म करता है, उतनी देर में तो शाम भी हो चुकी होती है। तो अल्ट जो है अपने घर की लाइटें जलाने जाता है, तो देखता है पीछे जो है चार्लेट कुछ चीज़ को गिन रही होती है। तो अल्ट से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या गिन रही है। तभी जो चार्लेट है वो कह रही है वो यहाँ पे चावल के दाने गिन रही है। तभी ये चीज़ सुनने के बाद जो है हमारा अल्ट शौक में होता है। तो चार्लेट उसे कहती है तुमने तो कहा था मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। और यहीं पे दूसरे सीन में दिखा जाता है अल्ट जो है वो चार्लेट को एक जगह बैठा देता है और उसे पूछने लगता है उसकी हॉबी क्या थी पहले। तो भी जो चार्लेट है वो कहने लगती थी पहले उसकी जो हॉबी थी वो कुछ और नहीं बल्कि उसकी जो वाइफ ट्रेनिंग थी उसमें उसका सारा दिन चला जाता था, तो उसे नहीं पता। तो वहीं पे अल्ट जो है उसे कहने लगता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कब आखिरी बार एंजॉय किया था। तो जो चार्लेट है वो कहने लगती है एंजॉयमेंट तो नहीं पता, क्योंकि हर बार जो अपनी वाइफ ट्रेनिंग में मिस्टेक किया करती थी तब जो है उसे डांट खानी पड़ती थी। तो अल्ट कहता है उसके पास कोई ऐसी मेमोरी होगी जिसमें उसने एंजॉय किया हो। तो अभी जो है चार्लेट वो कहने लगती है उसकी एक छोटी बहन थी जिसने उसे एक बार खाने के लिए एक फ्रूट दिया था, जो कि खाने में बहुत अच्छा था। वो छोटा था पर बहुत अच्छा था, क्योंकि ऐसे फ्रूट जो है उसे हमेशा खाने के लिए नहीं मिलते थे। और ये चीज़ सुनने के बाद जो अल्ट है उसका गुस्सा तो चरम सीमा पे होता है और वो शौक भी होता है। तभी जो है अल्ट कहने लगता है उसके जैसा जो लड़का है उसने भी अपने अकेडमी में मज़े किए थे। और हमें दिखा जाता है अल्ट अपने अकेडमी में जो है अपने जो सर होते हैं उससे हमेशा ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा करता था, और जब भी प्रैक्टिकल का टाइम आता था वो हमेशा अकेडमी की जो दीवार है वो उड़ा दिया करता था। और ये सारी चीज़ों के बाद वो सोचता है कि जो चार्लेट है वो एक ड्यूक की फैमिली में थी, फिर भी उसे इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो है यानी कि सोचने के बाद जो है हमारा अल्ट वहीं पे खड़ा हो जाता है
वो जो है चार्लेट को एक क्रैश कोर्स देगा जिसकी मदद से वो जो है नॉट ड्रिंक्स करना सीख सके। तो ये चीज़ सुनने के बाद चार्लेट भी थोड़ी सी हैरान होती है। उसके दूसरे सीन में दिखाया जाता है अल्ट ने जो है बहुत सारी चीज़ें खरीद के आया होता है मार्केट से। तो चार्लेट उसे पूछने लगती है कि उसके पास तो पैसे नहीं थे, तो ये सारी चीज़ें वो कैसे लाया। तो अल्ट है वो कह देता है उसने अभी कुछ मैजिक आइटम बेच दी और इसके बदले ये सारी चीज़ें लेके आ गया। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो चार्लेट है उसे कहने लगती है उसे ये सारी चीज़ें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। तो अभी जो हमारा अल्ट है वो चार्लेट को वहाँ जाके पकड़ लेता है, उसे कहने लगता है उसे ये सारी चीज़ें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसे पता है कि उसने जब ड्यूक की फैमिली में रहा करती थी, उसे पता है कि वो ड्यूक की फैमिली के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पाई थी। और ये सही जैसे उसे कह रहा होता है तो हमारी जो चार्लेट है वो भी कह देती है हाँ उसे क्यों ही कहेगी, क्योंकि जो है ड्यूक की फैमिली में उसे रहने के लिए घर मिला था और खाने के लिए खाना मिलता था, उससे ज़्यादा उसके चाहिए भी क्या था। और यहीं पे अल्ट जो है वो सोचने लगता है कि ये लड़की जो है भले ही ड्यूक की फैमिली में थी पर इसे एक सर्वेंट की तरह ही ट्रीट किया जा रहा था। और यहीं पे वो चार्लेट को कहने लगता है अब वो जो पहली नॉट थिंग्स करने वाले हैं उसकी वो तैयारी करे। और तभी चार्लेट कहने लगती है कि वो उसके साथ कुछ भी उल्टी चीज़ें नहीं करे। और वहीं पे जो हमारा अल्ट है वो कहने लगता है वो कोई ख़राब चीज़ तो नहीं करने वाला उसके साथ, और ना कोई उल्टी सीधी हरकत। वो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उसे दिखाने लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा खाना खरीद के लाया होता है। तो वो कह देता है आज का डिनर जो है उनका यही है और यही उनकी पहली नॉटी थिंग है जो वो लोग करने वाले हैं। और यहीं पे ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमारी चार्लेट कहने लगती है कि उन्हें डिनर में कुछ हेल्दी चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो अल्ट कहने लगता है तुम्हें मेरे हिसाब से नहीं चल रहा होगा यहाँ पे जिससे तुम नॉटी थिंग्स करना सीख सको। और वहीं पे अल्ट जो है वो केक का टुकड़ा लेके चार्लेट के पास जाता है, उसे खाने के लिए देने लगता है। तो चार्लेट मना करने लगती है। तो अल्ट उसे वापस से ब्लैकमेल करने लगता है कि वो अपने हार्ट के ऊपर वापस से वही जो कर्स मैजिक था वो कर देगा। और इस चीज़ से सुनने के बाद जो हमारी जो चार्लेट है वो तैयार हो जाती है खाने के लिए, और अल्ट जो है उसे केक खिला देता है जो कि चार्लेट को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगती है। तो वहाँ पे हम बताने लगते हैं कि पहले जब वो ड्यूक की फैमिली में रहती थी तो उसे जो है रात का बचा कुछ ही खाना खाने के लिए मिला करता था, तो अच्छा खाने के लिए कभी नहीं मिलता था। और ये उसका पहली बार है जब उसने इतनी ज़्यादा टेस्टी चीज़ खाई हो। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमारे अल्ट को वो पूछने लगती है कि वो इसके बाद क्या करे। तो अल्ट कहने लगता है उसे जो मर्जी हो वो खा सकती है। तो चार्लेट है उसे पूछ लेती है उसे क्या खाना चाहिए, इसमें वो अल्ट की एडवाइस लेने लगती है। और यहीं पे हमारा जो एपिसोड नंबर 1 है यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर तुम लोग को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं हो या फिर कोई मिस्टेक लगी हो तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो। और अगर तुम्हें वीडियो इतनी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और मेरे जो सेकंड चैनल है उसे भी तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और यार मिलते हैं, टिल देन सायोनारा।